हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में। हमने जो है 4 यूनिट ख़त्म कर लिए, 5 यूनिट के टॉपिक्स में हम पढ़ चल रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। आज का जो टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिकल एथिक्स। देखिए, जो फार्मास्यूटिकल इथिक्स होता है, इथिक्स क्या है अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलूंगा। इथिक्स मतलब होता है आचार विचार। आचार विचार मतलब कि हमारा बेसिक जो मोरल्स, बेसिक जो है नेचर कैसा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल्स। मतलब अब इसकी सिंपल सी वन नाइन डेफिनेशन में अगर बोलूं तो जब हमें कोई नहीं देख रहा है, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलूंगा, जब हमें कोई नहीं देख रहा है तब हम कैसा सुलूक कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो उसे हम एक वर्ड में बोलेंगे इथिक्स। वो हमारे इथिक्स हैं, ठीक है। जब हमें 100 लोग देख रहे हैं उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो शो ऑफ हो गया या दिखावा हो गया। लेकिन जब हमें कोई नहीं देख रहा है तब हम कैसा सलूक कर रहे हैं या तब हम कैसा बिहेव कर रहे हैं या हमारा क्या एटीट्यूड है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इथिक्स। अब फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड उसको लगा दो तो वो हो जाएगा फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ठीक है। देखिए, फार्मास्यूटिकल आपको पता है एक बहुत ही हेल्दी प्रोफेशन है, ठीक है। ये ऐसा प्रोफेशन है जो डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारे सोसाइटी से। आज हम जो भी कर रहे हैं, हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं या हम कोई भी R&D करते हैं, नई रिसर्च करते हैं या कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी, है ना, तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है हमारे समाज से, हमारे सोसाइटी से। और अगर हमारे अंदर के इथिक्स अगर मर चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे, तो फिर वो हम किस काम के हैं, ठीक है। तो इन सब को जो है हमारा जो ये फार्मास्यूटिकल इथिक वो है वो सबके अंदर आता है, कवर करता है इस सबको, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है। वैसे कोई ये इतना ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हम फिर भी जो है कोशिश करेंगे। देखिए, अब अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें, फार्मास्यूटिकल इथिक्स में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो करता है फार्मासिस्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो देखिए, फार्मासिस्ट में आपको 3-4 चीजें नोटिस करनी है। पहला, इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। ध्यान से समझिएगा कि भाई एक फार्मासिस्ट का क्या रिलेशन होना चाहिए अपनी जॉब के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति, ठीक है। सबसे पहला तो है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। अब मैं एक एक करके इसको लिख नहीं रहा हूं, मैं आप समझ जाना, ठीक है। मैं नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो वो नोट्स में आपका पूरा कंप्लीट मैंने इलेबोरेट किया हुआ है, यहां मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो पहला है आपका स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। मतलब जब भी कोई भी एरिया, अब वो एक मेडिकल स्टोर बन चुका है, ठीक है ना, वहां हमने एक फार्मेसी ओपन कर दी है, तो वो जो स्पेसिफिक एरिया है अब वो क्या है, वो फार्मेसी को डोनेट हो चुका है, अब वो लोगों के लिए है। तो हमको वहां पर जितनी भी मैक्स टू मैक्स हम फैसिलिटी दे सके वो देंगे। कोई हमारे पास कस्टमर आता है, हम उससे स्पेसिफिक क्या बात करनी है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। हमें ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बिल्कुल एकदम उसको फॉर ग्रांटेड लें, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। हमें कस्टमर को एक भगवान की तरह, बोलते हैं ना, ग्राहक हमारा भगवान है, तो उस तरह से ट्रीट करना है। ये सब कुछ जो आपको ये सब किताबी बातें नहीं, ये सब कुछ जो है फार्मास्यूटिकल इथिक में आता है। तो पहला हो गया उसके जॉब के लिए स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है। दूसरा है इसका आपका कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी। कहने का आप ध्यान से समझिएगा भाई, ऐसा है कि आपने कोई फार्मेसी में, अब आपने कोई शॉप ओपन कर ली है, ठीक है, या आपकी कोई फार्मेसी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वहां पर जो रिस्क ऑफ एरर है, ठीक है, उसको आपको मिनिमम रखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो आप रिस्क ऑफ एरर का मतलब क्या है कि आपने मान लो कोई मेडिसिन लेके आए, ठीक है, बंच ऑफ मेडिसिन, क्योंकि भाई फार्मेसी है उसमें तो बहुत सारी मेडिसिन होगी, तो ऐसा ना हो कि वो मेडिसिन में कुछ कॉन्टामिनेशन हो जाए, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, कंटामिनेशन से क्या होगा, आप कोई मेडिसिन लेके आए पूरी कंटामिनेटेड है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप उसे दोगे किसको, कस्टमर को दोगे, फिर वो उसे कंज्यूम करेगा, ठीक है, और वो फिर वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। कहाँ वो ठीक होने आया था और वो और बीमार हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके वजह से, आपके कारण किसी भी
कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। उसके अलावा एक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। अब आपको प्रिस्क्रिप्शंस को कैसे हैंडलिंग करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके शॉप में कोई भी XYZ कोई पर्सन आया, उसने कुछ ऐसा कुछ दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उसने जो है कोई जैसे हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, इस तरह की कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल उसने मांगी, ठीक है। तो आपको वहां पर किसी भी तरह का जजमेंटल रिएक्शन नहीं देना है, भाई आज तो ऐसे करके ये काम नहीं करने हैं आपको वहां पर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी कुछ भी किए हुए आपको जो भी उसे नीड है उसे दे देना है, अनटिल और अनलेस वो कोई नारकोटिक सब्सटेंस की डिमांड ना कर रहा हो, ठीक है। और अगर वो कोई नारकोटिक सब्सटेंस की डिमांड भी कर रहा है, उसके पास अगर उसका स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन है तो आप उसे दे सकते हैं, अगर आपके पास वो स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल है तो, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं कोई ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव में ये ज्यादातर चीजें देखी गई हैं, ठीक है ना। इस केस में आपको कोई भी तरह से कोई डिस्कशन या कोई कमेंट वगैरह नहीं करना है, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लो कोई डॉक्टर आया आपके पास, सॉरी कोई कस्टमर आपके पास आया, कोई पेशेंट आपके पास आया, अब वो आपसे जो है किसी मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है, किसी प्रॉब्लम के बारे में कि भाई मुझे ना ये यहाँ पेट में बहुत दर्द हो रही है और डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिख के भेजी है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर ये नहीं बोलना अरे यार इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, इसने क्या बेकार सी दवाई लिख दी है, मैं आपको बताऊंगा एक नई दवाई बताऊंगा आपको, आप उसको खाओ, उससे आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी है, आप वो मेडिसिन उसको दे दो, ठीक है। अपनी तरफ से अपना सामान बिकवाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। डॉक्टर ने आपको मान लो पैरासीटामोल PCM जो है लिखी हुई है, तो आपको नहीं कि पैरासीटामोल के साथ एक आपने एस्प्रिन भी दे दी, ठीक है ना, एक आपने जो है उसमें मतलब 3-4 कोई डाययूरेटिक ऐड कर दिया, कोई आपको कोई बीटा ब्लॉकर ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। डॉक्टर ने उस स्पेसिफिक, आपको ये समझना है कि डॉक्टर ने उसको पूरी तरीके से क्या किया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर को ज्यादा पता है, ठीक है ना। दूसरा, अब इसमें एक टॉपिक आता है हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग को कैसे हैंडल करना है आपको, ठीक है। ये तो बात होगी जैसे कि भाई आप अगर प्रॉपर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो, तो आपको ड्रग जब मेजर करना है तो प्रॉपर जो है ग्लव्स वगैरह पहन के और पूरी मतलब हाइजीन कंडीशन को, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करते हुए आपको सारे काम करने हैं, ठीक है ना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और आता है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। अप्रेंटिस फार्मासिस्ट क्या होता है, मान लो आपकी कोई फार्मेसी है, ठीक है, उस फार्मेसी में कोई अप्रेंटिस आया है ना, किसी को ट्रेनिंग करनी, कोई ट्रेनी आया, ट्रेनी और अप्रेंटिस इज बोथ दोनों एक ही चीज है आपका, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसको अपनी तरफ से सब कुछ सिखाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि कल के दिन वो ही जाके आगे समाज में जो है क्या करेगा, सोसाइटी में अपनी सेवाएं देगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना। आपको उसको ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं, अरे ये तो अप्रेंटिस है चलो छोड़ो इसको, ऐसे नहीं करना। आपको उसको पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। जितना ज्यादा आपसे हो सके उसको आपको बताने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये तो हो गया जॉब के लिए। उसके बाद है रिलेशन टू फार्मासिस्ट, ठीक है, इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, अपनी ट्रेड के लिए, ठीक है, इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। अब इसमें क्या है कि प्राइस स्ट्रक्चर, भैया आप मान लो पैरासीटामोल आपको 5 रुपए में मिलती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि कोई आदमी आपके पास आए, कोई पेशेंट आपके पास आए और आपको लगे कि अरे यार ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये ऐसा ही है, तो इसको हम 5 को 1 0 बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, 1 0 ही तो बढ़ा रहे हैं, तो हमने वो पैरासीटामोल 50 रुपए की दे दी। ऐसी हरकतें नहीं करनी है। और नहीं ऐसा करना है कि 5 रुपए की पैरासीटामोल आप जो है 1 रुपए में दे रहे हो, ऐसा भी काम नहीं करना है। जो आपके स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो कुछ सोच समझ के बनाए गए हैं, तो उनका पालन करते हुए जो है जितना मार्केटेड स्टैंडर्ड है उससे करना है। किसी भी तरह से मार्केट में मैनिपुलेशन लेकर नहीं आना है, ठीक है। जो भी प्राइस है उसका फेयर होना चाहिए आपका, ठीक है। और इसमें क्या है, परचेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग जो है आप कहीं से बल्क से परचेज कर रहे हैं ड्रग को,
ठीक है, आपकी वो फार्मेसी है, आप बल्क में ड्रग को ला रहे हैं तो उसको आप कोई रिलायबल सोर्स से लेके आओगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के ले आए, आप किसी अच्छे जो होलसेल जिसके पास ये लाइसेंस वगैरह है, आप वहां से जाके उसको लेके आओगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ऐसा नहीं कि कोई इलीगल काम नहीं करना है। मान लो वो कोई ड्रग की आड़ में कुछ अलग ही बिजनेस कर रहा हो, वो जो है प्रॉपर हेरोइन वगैरह बेच रहा हो, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है ना, तो आपको होलसेल का भाई आपको ऑथेंटिकली पता होना चाहिए कि इस होलसेल में जो है ये प्रॉपर, इसमें लाइसेंस भी है, इसके पास सब कुछ है, हम वहां से मेडिसिन लेके आते हैं। तो ये काम आपको करना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन अर्थात, अब देखिए इसमें, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जो भी आपका, मान लो आपने कोई मेडिकल स्टोर ओपन कर दिया है। ठीक है, अब आपको जो है इसमें खुद डॉक्टर बन के नहीं बैठ जाना है। ध्यान से समझिएगा, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसने बोला कि भाई डॉक्टर साहब मेरे ना सर में दर्द हो रही है, तो आपने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि, ऐसे नहीं बोलना है कि अच्छा आपकी सर में दर्द हो रही है, आपको गैस की प्रॉब्लम है। आपके शक्ल देख के लग रहा है, आपके फेस से पता लग रहा है आपको गैस की प्रॉब्लम है, आप गैस की दवाई खाओ, और उसको आपने गैस की दवाई दे दी। हो सकता है उसको माइग्रेन हो सकता है उसको सीवियर कोई और डिजीज हो, उसको ब्रेन ट्यूमर हो, कुछ भी हो सकता है ना। बिना रिपोर्ट देखे या बिना, अपना डॉक्टर नहीं बनना है आपको। ठीक है, आपको जितना आपने मेडिसिन देनी है उसको, जो अगर वो आपसे बोल रहा है कि मेरे ना सर में दर्द हो रही है, उसके पास कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, तो आपको उसको फर्स्ट एडवाइस यही देनी है कि भाई अभी मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ कोई, लेकिन आप जो है इसको डॉक्टर को दिखाओ। ये आपको सीधे बोलना है भाई डॉक्टर को दिखा के आओ, इसका या तो डायग्नोसिस करो, मतलब इसका टेस्टिंग वगैरह करवाओ। ठीक है ना, आप इसका टेस्ट करवाओ कि क्या दिक्कत है स्पेसिफिकली। तो आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है ना, जब तक किसी के पास कोई रिपोर्ट ना हो, और रिपोर्ट भी हो उसके बाद भी आपको खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब उसे नहीं करनी। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, एक इथिक्स में आते हैं भाई। यहाँ पर जो है क्यों हम इतना ज़्यादा इसको हमने अलग पूरा टॉपिक ही हमने क्यों बनाया हुआ है इसे, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसी इंसान की जान पे। आपकी एक हरकत किसी इंसान की जान ले सकती है, उसके पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। मान लो कोई ऐसा इंसान है जो अपने पूरे परिवार का एक सिंगल आदमी है, जो अर्निंग सोर्स है अपने फैमिली का, तो पूरी फैमिली खत्म हो जाती है साहब। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है आपको। ठीक है ना, खुद डॉक्टर नहीं बनना है आपको। ठीक है ना, उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी चीजें इसमें मैंने नोट्स दे रखे हैं, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक एक चीज ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल आप समझ गए कि क्या है इसमें। और लास्ट में इसका एक छोटा सा टॉपिक है, फार्मासिस्ट ओथ। ओथ, OATH, ओथ मतलब होता है शपथ। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, शपथ या प्रतिज्ञा भी इसे बोलते हैं, कि एक फार्मासिस्ट को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। होता है ना, आपने देखा होगा जब भी आर्मी में कोई रिक्रूट होता है, उसकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर वो क्या होता है, उसको ओथ लेनी पड़ती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है उसका। हर किसी का होता है। ठीक है, कोई पुलिस की नौकरी करता है उसका भी होता है, आपका है ना। अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो हम जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, उनका भी जो है एक ओथ होता है कि हमें भाई किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है। मोरल चीजें अलग हैं, थोड़ा सा ओथ इसलिए ली जाती है ताकि हम उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे हमारे अंदर। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। तो फार्मासिस्ट की भी एक ओथ होती है, अब वो बहुत लंबी ओथ है, मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैंने नीचे पूरा एज इट इज पूरा आपको दे रखा है मैंने। ठीक है ना, तो उसको आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको उसको थोड़ा पढ़ के पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एग्जाम में ऐसे आता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि भाई फार्मासिस्ट ओथ लिख के दिखाओ पूरी, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। लेकिन यू शुड नो एटलीस्ट, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी भी कोई ओथ है, आपकी भी एक प्रतिज्ञा है, लेते हो आप जब भी आप फार्मासिस्ट बन जाते हो। ठीक है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसमें कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।